ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2025 के महावाक्यों में इसका जो मनन चिंतन है, इसमें मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, जो कि ईश्वरीय गोद में आए हैं और हमें मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो इसी में आज की मुरली है। तो इसमें मुख्य बात है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, ये भी संगम युग होते हैं। पर जो कलयुग से दूसरा सतयुग आना है, दूसरा कल्प आना है, ये कल्प का संगम युग है। वो होते हैं युगों युगों के संगम युग। तो इस युग में हम आत्मा, जो कि पुरुष कहते हैं बाबा, उत्तम बनती है। तो इसमें हम सबसे नीच बन चुके होते हैं कलयुग अंत तक आते आते। और इसके बाद जो सतयुग आने वाला है, वहां पे हमें देवी देवता बनना है, उत्तम ते उत्तम। तो आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर नीच से उत्तम, कनिष्ठ से उत्तम बनती है। फिर हम जाके देवी देवता बनते हैं। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। और किसी युग को, यानी संगम युग को, पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। स्वयं बाबा आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आत्माओं को हमारे 63 जन्मों के विकर्मों को दग्ध कराकर, दैवी गुण धारण कराकर, पढ़ाई पढ़ाकर, ज्ञान योग धारणा सेवा द्वारा मनुष्य से पुरुषोत्तम बना के देवी देवता बनाते हैं। तो जितनी महिमा इस पुरुषोत्तम संगम युग की जाए कम है। इसी का यादगार भक्ति में पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। होता है ना, एक मास, अधिक मास भी बोलते हैं कुछ लोग। तो उसमें ना बहुत ज्यादा दान पुण्य किया जाता है। तो यहाँ पे दान पुण्य करना होता है हमें। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे कौन सा दान पुण्य करना है? ज्ञान रत्नों का करना है, मनसा सेवा द्वारा शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देनी है सभी को, चाहे कोई भी कैसी भी आत्मा है। हमारे स्वयं के कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मण। तभी हमारे से दैवी गुण धारण होंगे और हम पुरुषोत्तम बन के देवी देवता बन पाएंगे। फिर प्रश्न उत्तर भी इसी से रिलेटेड है कि हम ब्राह्मण बच्चों को किस बात की बहुत बहुत संभाल करनी है, क्यों? तो हमसे कोई दिनचर्या में चेकिंग करनी है, पाप कर्म तो नहीं होते हैं। क्योंकि बाबा हमारे पास धर्मराज के रूप में भी है। तो बाबा ने आज इसमें क्लियर किया कि कोई बच्चे कितना परसेंटेज पे बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, कोई कितना चलते हैं। पाप कर्म में तेज बोलना, ऊंचा बोलना, क्रोध करना, किसी का दिल दुखाना, चोरी करना, झूठ बोलना, लालच करना, चाहे वो हम व्यापार में कर रहे हैं। व्यापार में अगर हम झूठ बोल के व्यापार करते हैं, कहते हैं सच बोल के कर नहीं सकते, तो वो लाइन बोलनी ही नहीं है। जैसे किसी को हम कोई चीज इतने की बेच रहे हैं, तो हम झूठ बोल देते नहीं, तो 2 रुपए की आई है जी, 3 की बेच रहे हैं। तो 2 की नहीं, वो आई होती है 98 की। तो अब 98 की तो बोलनी नहीं है ना कि वो 2 की आई है जी, 3 की है भाई जी, बस। सच नहीं बोलना, तो झूठ भी नहीं बोलना। तो कुछ आदतों को परिवर्तन करना होता है। ऐसे ही हम घर परिवार में रहते हुए किन्हीं किन्हीं बातों को लेके झूठ बोलने की आदत होती है। तो जो भी पुराने संस्कार हैं, कलयुगी संस्कार हैं, पुरानी मिट्टी के संस्कार हैं, इन सब संस्कारों को छोड़ना है। किसी की भी आत्मा का किसी भी रूप से दिल दुखाना पाप कर्म करना होता है। बाबा ने कहा, यहाँ पे पाप कर्म की सजा 1 का 100 गुना दंड मिलता है।
क्योंकि यहाँ पे पुण्य का फल भी एक का हमें बाबा पदम गुना देते हैं, 1000 गुना देते हैं। भक्ति में एक का डबल होता है पुण्य फल। और यहाँ पाप का बाबा ने बताया, पाप कर्म वहां पे 10% बढ़ता है और यहाँ पे 100 गुना बढ़ता है। तो वापस और ज्यादा सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए हमें सतर्क होके किसी भी प्रकार के पाप कर्म से बचना है। बाबा ने कहा कि पूरे दिन बच्चे ऐसे भी हैं जो 2% भी श्रीमत पर नहीं चलते। एक तो बच्चों की संख्या हो गई कि बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा की संपूर्ण श्रीमत पे चलते हैं। एक हो गया, इसमें भी परसेंटेज नंबरवार है। कोई बच्चा मान लीजिए 100% श्रीमत पे चलता है बाबा की पे, कोई 75% चलता होगा, कोई 50% चलता है, कोई 25% चलता है, और कोई 2% भी चलता है। तो इसमें भी नंबरवार है फिर बच्चे। तो हमें चेकिंग कैसे होती है? स्वयं की बातें करनी होती है स्वयं से। लिखत बाबा जो हमें पोता मेल लिखने के लिए कहते हैं, तो जब हम पोता मेल रखेंगे तभी हमें बातें क्लियर लगेंगी। जब तक हम स्वयं के ऊपर फोकस नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कहाँ हमें स्वयं में अपने आप का सुधार करना है। तभी तो हम ऊंचा बढ़ेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जब हमें स्वयं की गलती का रियलाइजेशन होता है और उसकी हम चेकिंग करते हैं, वो बाबा को अर्पण करते हैं, फिर हम स्वयं का परिवर्तन करते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं परम धाम में जाके आत्मा। और जब वो बार बार कर्म करना हम छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, तभी हमारे में परिवर्तन होता है। उसकी पहली बात ही होती है, पहला स्टेप ही होता है स्वयं की चेकिंग करना। अगर हमें कोई गलती गलती लगी ही नहीं रही है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, उसको हम सुधार ही नहीं सकते। जैसे आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बाबा कहते हैं, तो जब हम बार बार आत्मा का अभ्यास करेंगे तब भी हमें हमारी गलतियों का एहसास जल्दी होने लगेगा। कहते हैं ना, पहले कोई गलत काम करते हैं तो अंतरात्मा टोकती है, रोकती है। पर जब हम बार बार वो गलत काम करने लग जाते हैं तो वो अंतरात्मा से आवाज आना बंद हो जाती है। अब इस वक्त क्योंकि हम आत्मा तमो प्रधान बन चुकी थी, तो वो अंतरात्मा की आवाज आना बंद हो गई। तो जब हम रोज अमृत वेला करेंगे, दिन में अपने आप को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारी अंतरात्मा की जागृति फिर से होने लगेगी और हमें फिर सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि कहाँ पे मैं आत्मा बार बार गलतियां कर रही हूँ, ये बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है। फिर उमंग उत्साह बढ़ता है और स्वतः ही आत्मा सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत पर ही चलना चाहेगी। बहुत गहरी गहरी बातें एक दूसरे से लिंक है यहाँ पे। ये चारों सब्जेक्ट जैसे एक दूसरे से लिंक है, ऐसे ही सारे गुण और शक्तियां भी एक दूसरे से एक कड़ी है, एक चेन है। तो चेन में क्या होता है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है, माला होती है ना, जैसे 108 की माला है। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम एक अच्छाई के लिए प्रयास करेंगे तो चार अच्छाई अपने आप आती है। ऐसे ही एक बुराई के साथ चार बुराई भी साथ में आती है। तो एक बुराई छोड़ेंगे तो दो स्वतः छूट जाएगी। एक अच्छाई, एक गुण, एक शक्ति में हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे तो उसके साथ दो या चार शक्ति गुण स्वतः ही आएगा। बाबा की दुआएं, बाबा की मदद, बाबा से ज्ञान की समझानी, हर चीज हमें सहजता से प्राप्त होगी अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमें हमेशा याद रखना है कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। ये अगर हम पॉइंट याद नहीं रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, बाबा ये जो मुरली के हमें पॉइंट बताते हैं, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं तो संगम युगी ब्राह्मण हूँ। हम अगर पुराने कास्ट को लेकर चलते रहते हैं हर वक्त, किसी को कहीं पे बताना पड़ जाता है, तब भी हम यही बोलेंगे कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। वहां पे हम पुराने कास्ट नहीं बताएंगे। अगर कहीं पेपरों में लिखना है, सरकारी पेपर में लिखना है, तो जरूर फिर हम वही पुरानी चीज लिखेंगे।
पर किसी से हम बातचीत करने के दौरान जब हम बताएंगे तो हम यही बताएंगे, और फिर वो इसी के आधार पर प्रश्न पूछेगा कि ऐसा क्या है, ये कैसे कहा, कौन होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अगर सामने वाले को नहीं नॉलेज, तो फिर हम इस ज्ञान के आधार पर उनको सही सही बातें, सारी बात बताएंगे। तो इससे सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमने बाबा को जिस दिन निश्चय किया, तो शिव बाबा हमारे पिता हो गए, ब्रह्मा माँ हो गई, और वो हमारा अलौकिक जन्म हो गया जिस दिन हमने पहले दिन कोर्स किया था। वो हमारा नया जन्म हो गया। तो नए संस्कार कौन से हो गए? दैवी संस्कार। पुराने संस्कार कौन से थे? आसुरी संस्कार, कलयुगी संस्कार। वो हम सबको छोड़ने हैं, और हम आत्माओं को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। तो हम पहले पुजारी बन गए इस द्वापर युग में, कलयुग में। अब फिर से पूज्य बनना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। जैसे हर पढ़ाई से डिग्री प्राप्त होती है, सीए, सीएस, डॉक्टरी, इंजीनियर, ऐसे ही ये जो पांच अभी आपने सुने, जो कि दैवी गुणों की डिग्री है, ये हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे प्राप्त करनी है अंत तक। तो इसके लिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। अगर हम देह को ही भूल जाते हैं तो सब कुछ सहजता से भूल जाएगा। जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, तो वो देह भी छूट जाती है और देह के सर्व संबंध भी छूट जाते हैं। तो हमें कोई इस वक्त देह नहीं छोड़नी है, पर बुद्धि से इस देह और देह के सर्व संबंधों को छोड़ देना है, भूल जाना है। किसी दूसरी आत्मा का प्रभाव भी इससे हमारे पे नहीं पड़ता है, चाहे वो अच्छा है चाहे पॉजिटिव है। हमारे पे तो किसी का एक का ही प्रभाव पड़ना है। वो कौन है? मेरा बाबा, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की याद रहे। तभी आत्मा अपनी शक्तियों को जागृत कर सकती है, और ऊंच से ऊंच अवस्था को प्राप्त कर माला का मन का बन सकती है। तो बाबा ने पोता मेल रखने के लिए भी कहा है कि हमसे एक तो याद का पोता मेल हो गया, हमसे कितनी गलतियां हो रही हैं, कितने पाप हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 25-30 रोज पाप कॉमनली करते ही रहते हैं। इतने पाप करके तो फिर आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पे ही, जो बाबा से, बाबा के संग में हमें प्राप्तियां होनी है, अनुभूतियां होनी है, हम वो ही नहीं कर पाएंगे। सत्युग त्रेता तो दूसरी बात है, वहां तो पद भी भ्रष्ट होगा, और हमारे जन्मों की जो संख्या है, जैसे 21 जन्मों का जो वर्षा है, वो भी पूरा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सजाएं खानी पड़ेगी अंत में। क्योंकि बाबा ने कहा आज कि वो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। तो जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो वो अनुभूतियां जो हमें बाबा से हो रही हैं, तो हमें भी बाबा ने कहा आज कि तुम भी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सुख के सागर बनते हो बाबा के संग रहकर। और दूसरी आत्माओं को हमें प्रेम, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद जो हमें मिल रहा है बाबा से, वो सब देना है। प्रैक्टिकल में भी देना है, और मनसा भी, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों तरीकों से सभी आत्माओं को भरपूर करना है। जो ज्ञान बाबा से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो औरों को भी पढ़ाना है। बाबा ने कहा कि जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, वही तो दूसरों को देगा। अगर कोई यह ज्ञान दूसरों को नहीं देता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि में यह ज्ञान नहीं बैठा है, 5% भी नहीं बैठा है। हम संसार में भी देखते हैं, जिसको जनरल नॉलेज पूरा होता है, वो अपना ज्ञान बखेरता रहता है। किसी को बुखार हुआ तो ये कर लो, कहीं
कुछ जाना है, कुछ करना है। कहते हैं ना, हम भारतीयों को तो आदत है, एक बात बताओ तो 100 नुस्खे बताने वाले आ जाते हैं। तो वो ज्ञान है तभी तो दे रहे हैं ना। और अब तो यूट्यूब आने के बाद सभी के पास ज्ञान की भरमार हो गई, संसारी ज्ञान की बात हो रही है। तो इसलिए बाबा का ज्ञान में जो आत्मा भरपूर होगी, मनन चिंतन करेगी, रमण करेगी, वो दूसरों को भी वो ज्ञान बांटेगी ही बांटेगी। इसमें एक हंसी कुड़ी की बात बताते हैं कि दीदी जी ने बताया था कि बाबा ने माताओं को कलश क्यों दिया। बोले जी, माताओं के ना पेट में बात पचती नहीं है, एक बात इधर की होती है उधर बताती जरूर है। तो बाबा ने जब यह ज्ञान माताओं बहनों को सुनाया, तो नेचुरल है, वो ज्ञान पूरे विश्व में फैलना ही फैलना है, क्योंकि पेट में रुकेगा नहीं और वो सबको बताएंगी ही। तो भाई लोग तो फिर भी पचा लेते हैं बोले, तो बोले बहनें माताएं नहीं पचाती हैं। तो इस तरीके से बहुत तीव्रता से ये सेवाएं हो रही हैं। और पूरे विश्व के आज 140 देशों में माताओं बहनों की कमाल है, जिन्होंने 140 देश, सब बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए भी है कि ये कार्य बाबा ने सिर्फ माताओं के द्वारा ही करवाया। औ- और भारत में तो सब देवी देवताओं को भी जानते हैं, शिव बाबा को भी वैसे नहीं जानते, पर शिव जी हैं कोई ऐसा जानते हैं। और जगह तो सब दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो मुस्लिम है, इस्लाम है। उन धर्मों के होने के बावजूद, और वो किसी भी देवी देवता को या शिव परमात्मा को किसी भी रूप में नहीं जानते, उसके बावजूद यह ज्ञान पूरे विश्व के 140 देशों में आज लाखों आत्माएं रोज ज्ञान में चलती हैं और इस ज्ञान को धारण करती हैं। उसमें क्रिश्चियन, बौद्ध, इस्लामिज्म, सभी धर्मों की आत्माएं आ गई। तो बाबा की जो ये शक्तियां हैं, इन्होंने ये कमाल करके दिखाया। तो हम भाइयों को भी, सभी के लिए है, परिवार में रहने वालों के लिए। पर ये तो हंसी कुड़ी की बात थी कि पेट में बात पचती नहीं है तो पूरे विश्व में फैला देगी। और हमें बाबा ने आज अनेकों बार याद दिलाया कि सबसे बड़ा बाप एक ही है। तो स्पेशली इस शब्द का प्रयोग किया, सबसे बड़ा बाप। तो उस सबसे बड़े बाप को याद करना है और अपने विकर्मों का विनाश करना है। आत्मा सो परमात्मा, जो ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने कहा, वो बोला रॉन्ग है। तो हमें इसको राइट सिद्ध करना है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देके बाप और बच्चे का परिचय हर आत्मा को देना ही देना। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान, बाबा के 3 मुख्य कर्तव्यों का ज्ञान, ये ज्ञान बाबा हमें रोज देते हैं। मुरली के अनेकों में पॉइंट में भक्ति का, भाई भक्ति में पतित पावनी गंगा नहीं, शिव बाबा हैं। श्री कृष्ण की गीता नहीं, ये गीता तो शिव परमात्मा की गाई हुई है। जब सामने वाली आत्मा इस बात पे एग्री हो जाती है कि हाँ, हमने ज्ञान दिया और सामने वाले ने समझा कि राइट है, ये ज्ञान तो शिव बाबा का दिया हुआ है, तो ये सिद्ध होता है कि हाँ, उसने भगवान भी उसको माना और ज्ञान में भी चला। बाबा ने आज कहा कि ऐसी भी बहुत सारी आत्माएं आती हैं, और ये हमने प्रैक्टिकल में भी देखा है। वो कहती हैं आप लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आप सबको दो। पर ये नहीं कहता कि ये ज्ञान मैं भी लेकर मैं भी विश्व की राजाई लूंगा, मैं भी बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लूंगा, ये बात नहीं बोलते। बाकी ये बोलते हैं ये अच्छा है, आप और करो और आत्माओं को भी दो ये ज्ञान। ऐसे भी बहुत सारी आत्माएं आपको भी मिली है और हमें भी मिली। और देही अभिमानी बनकर, अगर हमारे ऊंचा बोलने की आदत है, तेज बोलने की आदत है, तो उसको हमें छोड़ना है। फिर आज सदगुरु जी से वरदान मिला है, लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भव। तो कोई भी संकल्प क्रिएट या कोई भी कर्म करने से पहले बाबा ने कहा, इसमें समझानी दी कि हमें देखना है कि ये विश्व कल्याण के अर्थ है ना, बाबा की श्रीमत के अनुसार है ना। तो जो विश्व कल्याण अर्थ होगा वही
बाबा पसंद होगा, लोग पसंद होगा। जिसमें स्वयं का स्वार्थ है उसको मन पसंद कहेंगे। तो हमें ये चेकिंग कर कर लोक पसंद सभा के मेंबर बनकर राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। तो जो भी कर्म हम विश्व कल्याण अर्थ करेंगे या बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे, तो वो आत्मा अपना भविष्य राज्य सिंहासन पक्का कर लेगी, क्योंकि जो श्रीमत पे चलेगा वो सर्वोच्च पद की प्राप्ति स्वतः ही कर लेगा। तो ये वरदान है, इसको हमें फलीभूत करना है। तो हर कर्म में सिर्फ लोक कल्याण के अर्थ करना है। अब कहेंगे जी हमारा स्वयं का कल्याण, उस लोक कल्याण में हमारा कल्याण तो समाया हुआ है, पर हम तो बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा की श्रीमत पे चलेगा उस आत्मा का तो कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। स्लोगन में है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव होने लगेगा। तो ये जो कंबाइंड स्वरूप का जो व्यक्ति इशारे होते हैं, उसमें भी आज बाबा ने यही कहा कि जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे ही पांडवपति। तो पांडवपति कौन हो गए? शिव बाबा। तो पति हस्बैंड नहीं, मालिक को कहा जाता है पति। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही पांडवपति और पांडव भी सदा कंबाइंड है। तो हमें यह निश्चय होना चाहिए, बाबा ने कहा कि हम पांडवों के सिवाय पांडवपति कुछ कर नहीं सकते। जैसे शिव शक्तियों के बिना अधूरा है, शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकता। जब ऐसे सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं तो उनके आगे बाप सदा साकार में हाजिर होते हैं सर्व संबंधों से। इसलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो जैसे बाबा हमें पिछले 3-4 दिनों से कह रहे थे ना कि सेवा में करते हैं तो खुदाई खिदमतगार, गॉडली स्टूडेंट या गॉडली सर्विस या ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। तो शिव शक्तियां हमारे लिए शिव शक्ति भी है, और हम हमारा पांडवपति, कि वो पांडवपति मुझ पांडव के बिना कुछ कर नहीं सकता। इस निश्चय के साथ सदा बाबा के संग कंबाइंड रहेंगे तो बाबा हाजिर है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सभी सदा बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कि विश्व कल्याणार्थ सभी संकल्प व कर्म करते हुए प्रभु पसंद बन गए हैं। ओम शांति।